आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है दोस्तों कि कैसे वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से बड़ी तेजी के साथ आगे निकलती है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी मंजिल क्या है दोस्तों। उसको पता है कि उसको आगे चल करके सागर में मिल जाना है। जरा सोचिए, अगर नदी कहीं पर थम जाए तो क्या होगा? नदी सूख जाएगी। वह अपने आने वाले जो भी उसका गोल है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वह कभी सागर में मिल ही नहीं पाएगी। रास्ते में हजारों तकलीफें, हजारों बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी कभी भी नहीं रुकती है, कभी भी नहीं थमती है। हाँ, उसकी गति थोड़ी मध्यम जरूर पड़ सकती है, लेकिन उसके बहाव में, उसके तेजी में, उसके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं आती है दोस्तों। हमारा जीवन भी नदी के बहाव जैसा ही है। हम बड़ी तेजी के साथ आगे निकलते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कहीं कोई बाधा आ जाती है, कहीं कोई मुश्किल आ जाती है, तो कई बार हम रुक जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम खुद से प्रश्न करने लगते हैं, हम समय को कोसने लगते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही बहती हुई नदी की तरह है दोस्तों। हमारे रास्ते में भी काफी सारे बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, काफी सारे प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन कई बार हम हताश निराश होकर के हम रुक जाते हैं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस हम अपने गोल से भ्रमित हो जाते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि हम किस मंजिल पर निकले थे। हम मंजिल से अपने भटक जाते हैं। हाँ, आप यह कर सकते हैं कि अपने मंजिल को पाने के लिए थोड़े से थम सकते हैं, थोड़ी सी धीरे चाल चल सकते हैं, लेकिन मंजिल को अगर पाना है तो रुकना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मत रुकिए अपने मंजिल को पाने के लिए। अपने मंजिल को पाना है तो आगे चलते जाइए, चलते जाइए। फिर हालात कैसे भी हों, कैसी भी मुश्किलें आए, कैसी भी बाधा उत्पन्न हो, उन सब चीजों की परवाह किए बिना आगे निकलते जाइए। स्वागत है आपका indianmoney.com में। मैं हूं नेहा दुबे। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव किसके नहीं होते हैं? जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, अगर उस इंसान ने अपनी जिंदगी में आने वाले समय में जीत हासिल कर ली, जिसने अपने सभी बाधाओं पर जीत हासिल कर ली, उसको पता चल गया कि उसको सभी मुश्किल हालातों में से कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वही इंसान जिंदगी में असली बादशाह बनता है। हाँ, आपकी चाल थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन रफ्तार अगर रुक गई आपकी, अगर आप वहीं पे थम गए, तो आप हार जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अपना करके आप अपने गोल को पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि खुद पर विश्वास करें। हो सकता है समय आपके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो सकता है हालात बहुत मुश्किल भरे हों, लेकिन समय है और यह निकल जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे समय में खुद पर विश्वास ना खोएं। हमेशा खुद पर बिलीव करें कि मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे रोक पाए। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें मैं रुक जाऊं। आपको अपने गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ते जाना है, कहीं थमना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। हाँ, अपनी चाल पर आप थोड़ी सी धीमी जरूर ला सकते हैं, धीमापन लाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने मकसद से भटकिए नहीं दोस्तों। और अपने मकसद से आप तभी नहीं भटकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी दूसरे आप पर विश्वास करेंगे, और अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो दूसरे आप पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने आईएस सुहास एलवाई का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, उनके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, वह चलने फिरने में थोड़े से असमर्थ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर वो अपने सामने पुलिंदा एक बना देते, समस्याओं का पुलिंदा, कि मैं कैसे चल सकता हूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं, मेरे सामने तो ये समस्या है, मैं बोल नहीं सकता ठीक से, मैं काम नहीं कर सकता, वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते, तो क्या वह आज आईएएस होते, या फिर पहले ऐसे आईएएस होते जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? नहीं ना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। अरे यार, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कर ही नहीं सकता है, तुझे आता ही नहीं है। अरे क्या यार, बिना मतलब की बातों में लगे हो, ये सब कोई काम है? छोड़ दो इन सब चीजों को, कुछ और करो। ऐसी बातें कहने वाले दोस्तों तमाम लोग मिलेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन कल को अगर आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं तो वही दोस्त, वही रिश्तेदार आपके नाम को अपने साथ 10 बार जोड़ करके लोगों के बीच में खुद का बखान करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए और खुद की जिंदगी में खुद की बातों पर ध्यान दीजिए, खुद को महत्व दीजिए। आपको कैसे करना है, क्या करना है, इन सभी बातों पर आपको रिसर्च करना है, बजाय इसके कि कौन क्या कहता है और कौन क्या कहेगा। क्योंकि लोगों का काम तो कहना है और आपका काम
आपका काम अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते चलना है। तो दोस्तों, दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए और खुद के गोल पर अपना पूरा का पूरा मस्तिष्क लगा दीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए कि आपको अपने गोल को कैसे पाना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मेहनत। मेहनत हर सफलता की कुंजी है, लेकिन मेहनत अगर आप कर रहे हैं और आपको यह नहीं पता है कि आपको कैसे उस मेहनत को ढालना है, कैसे आपको उस मेहनत को अपने गोल तक पहुंचाना है, तो वह मेहनत भी आपको कहीं ना कहीं सफलता नहीं दिला पाएगी। इसलिए किसी भी मेहनत को करने से पहले, किसी भी काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जानना यह जरूरी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपको गोल को पाना है तो सबसे पहले यह अपने आप से पूछिए कि यह काम मैं कैसे शुरू करूं, कैसे या इसका आगे चलकर कैसे मैं इसको मोल्ड कर सकता हूं, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे आगे चल करके कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इन सभी चीजों का अगर आपके पास प्रश्नों का उत्तर है तो उसके बाद आप मेहनत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि कभी आप मेहनत में असफल भी हो जाएं, हो सकता है कि कभी आप अपने गोल को ना पा सकें, लेकिन आप कहीं भी कुंठा से मत भरिए, कहीं भी आप हार मत मानिए। हो सकता है कि आपके आसपास के जो दोस्त हों वो सफल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन उनसे अगर आप थोड़े से भी जेलसी फील करेंगे या फिर थोड़ा सा भी सोचेंगे कि यार वो तो कर ले रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसा मत सोचिए। आप उनसे पूछिए, आप उनसे बात कीजिए कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो असफल हो रहे हैं, और आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप असफल हो रहे हैं। क्योंकि हर गलती के पीछे सफलता छुपी होती है। आप जितनी बार गलती करेंगे उतनी बार आप उसमें सुधार करेंगे, और जितनी बार आप सुधार करेंगे आप अपनी गोल के उतने ही पास पहुंचेंगे। दोस्तों, कुछ ना कुछ नया सीखिए। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ते रहना है, अगर आपको अपने चीजों को सही एक ढर्रे में रखना है, तो कुछ ना कुछ नया सीखिए। जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी से घिरे रहें। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए जो आपके गोल को पाने में आपकी मदद करें, जो आपके लिए सुनिश्चित करें कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपने गोल को पा सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कुछ ना कुछ नया सीखिए। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए जिससे आपको काफी कुछ सीखने को, काफी कुछ जानने को मिले। अच्छे विचार सुनिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। आप सबको पता है कि आज के टाइम में कितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। जितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है उतनी ही तेजी के साथ इंसानों के लिए काफी सारी चीजें इजी होती जा रही हैं। जैसे आपको अगर कोई किताब पढ़ने में समय लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास समय की कमी है, तो आप उसको पॉडकास्ट के जरिए सुन भी सकते हैं। जीवन में अगर आप खुद को सफल बनाना चाहते हैं तो काफी पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव चीजों से जितने आप घिरे रहेंगे आप अपने जीवन में उतने ही सफल हो पाएंगे। दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। बाकी अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य इन्वेस्टमेंट या फिर लाइफ स्किल या फिर करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बी वाइज, गेट रिच।